जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। सावन का महीना था। सुबह के लगभग 5 बजे का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और रात की बारिश के कारण गांव की कच्ची गलियां गीली थी। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। गांव की एक छोटी सी गली में रहने वाली गौरी रोज की तरह अपने आंगन में पानी का छिड़काव कर रही थी। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था। पति मोहन, एक छोटा बेटा अमन और बूढ़ी सास जमुना देवी। मोहन मेहनत मजदूरी करता था। कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता। घर किसी तरह चलता था। लेकिन उस सावन में परिवार पर एक के बाद एक परेशानी आती जा रही थी। कभी मोहन को काम नहीं मिलता, कभी घर में पैसे की कमी हो जाती और कभी बेटे की पढ़ाई को लेकर चिंता बढ़ जाती। जमुना देवी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर सोमवार सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और शिवलिंग पर जल चढ़ाने मंदिर जाती। उस दिन उन्होंने गौरी से कहा, बहू, आज सावन का चौथा सोमवार है। आज का दिन बहुत विशेष माना जाता है। अगर मन सच्चा हो तो भोलेनाथ के सामने अपनी परेशानी रख देना। गौरी ने धीरे से कहा, मां जी, भगवान से तो रोज प्रार्थना करती हूँ, लेकिन लगता है मेरी प्रार्थना उन तक पहुँचती ही नहीं। जमुना देवी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटी, भगवान तक पहुँचने में हमारी आवाज को समय लग सकता है, लेकिन सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। गौरी चुप हो गई। उसने पूजा की थाली तैयार की। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र, फूल और थोड़े से चावल। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उसके मन में विश्वास था। वह मंदिर की ओर चल पड़ी। गांव का शिव मंदिर बहुत पुराना था। न कोई बड़ी सजावट थी, न कोई भव्य भवन। बस एक छोटा सा गर्भगृह, सामने पीपल का पेड़ और उसके नीचे मिट्टी का दीपक। सावन होने के कारण मंदिर में लोगों की भीड़ थी। कोई दूध चढ़ा रहा था, कोई जल, कोई बेलपत्र रख रहा था। गौरी भी लाइन में लग गई। जब उसकी बारी आई तो उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसने आंखें बंद की। कुछ क्षण तक कुछ नहीं बोली। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह मन ही मन बोली, भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को संभाल लेना। मेरे पति को काम मिल जाए और मेरे बेटे की पढ़ाई न रुके। इतना कहकर उसने बेलपत्र चढ़ाया। तभी मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। मंदिर का दरवाजा जोर से हिला। लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ ही मिनट में बारिश शुरू हो गई। लोग मंदिर के अंदर ही रुक गए। गौरी भी वहीं बैठ गई। करीब आधे घंटे बाद बारिश थोड़ी कम हुई। गौरी घर जाने लगी। रास्ते में उसे जमीन पर एक छोटा सा कपड़े का बटुआ दिखाई दिया। उसने उसे उठाया। बटुआ खोलकर देखा तो उसमें कुछ पैसे और जरूरी कागज थे। गौरी ने आसपास देखा। कोई दिखाई नहीं दिया। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, घर में इतने दिनों से परेशानी है, अगर ये पैसे रख लूं तो कुछ दिनों का राशन आ जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी सास की बात याद आई। सच्ची भक्ति की पहली पहचान ईमानदारी है। गौरी ने बटुआ बंद किया और मंदिर की ओर वापस चल पड़ी। मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग आदमी परेशान होकर किसी चीज को ढूंढ रहा था। गौरी ने पूछा, बाबा, क्या ढूंढ रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेटी, मेरा बटुआ कहीं गिर गया है। उसमें पैसे से ज्यादा जरूरी मेरी दवाइयों के कागज हैं। गौरी ने तुरंत बटुआ उनके हाथ में दे दिया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी,
भगवान तुम्हारा घर कभी खाली नहीं रहने देंगे। गौरी मुस्कुराकर घर लौट आई। उस समय उसे क्या पता था कि उसी दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसे वह वर्षों तक नहीं भूल पाएगी। दोपहर के समय मोहन घर आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। गौरी ने पूछा, क्या हुआ? मोहन ने कहा, आज भी काम नहीं मिला। गौरी कुछ बोलती उससे पहले मोहन की जेब में रखा फोन बजा। मोहन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ उसके पुराने मालिक की आवाज थी। उन्होंने कहा, मोहन, कल से काम पर आ जाओ। हमारे यहाँ एक आदमी की जरूरत है। मोहन कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर बोला, साहब, सच कह रहे हैं? उधर से जवाब आया, हाँ, कल सुबह 7 बजे आ जाना। फोन कट गया। मोहन की आंखों में खुशी थी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस शिवजी की तस्वीर की ओर देखकर हाथ जोड़ दिए। जमुना देवी बोली, देखा बहू, रास्ता वहीं से खुलता है जहां हमें रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। अगले दिन मोहन काम पर चला गया। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक शाम घर लौटते समय उसका पैर फिसल गया और उसे चोट लग गई। मोहन घर आया तो चलने में परेशानी हो रही थी। गौरी घबरा गई। उसने कहा, अब क्या होगा? अभी तो काम शुरू हुआ था। मोहन बोला, पता नहीं, अगर मैं काम नहीं कर पाया तो घर फिर मुश्किल में आ जाएगा। जमुना देवी ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, सावन का सोमवार है, भोलेनाथ पर भरोसा रखो। उस रात गौरी ने शिवजी के सामने दीपक जलाया। उसने कोई बड़ी मन्नत नहीं मांगी, बस इतना कहा, भोलेनाथ, मुझे इतना बल देना कि मैं मुश्किल समय में सही रास्ता चुन सकूं। अगला सोमवार आने वाला था। गौरी ने तय किया कि वह पूरे नियम और श्रद्धा से सोमवार का व्रत करेगी। उसने सुबह स्नान किया, घर की सफाई की, शिवजी के सामने दीपक जलाया, जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया। फिर उसने अपने बेटे अमन से कहा, बेटा, पूजा केवल भगवान से मांगने के लिए नहीं होती, पूजा हमें सही काम करने की शक्ति भी देती है। अमन ने पूछा, माँ, अगर भगवान सबकी मदद करते हैं तो गरीब लोग परेशान क्यों होते हैं? गौरी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, क्योंकि बेटा, भगवान हमेशा समस्या को तुरंत खत्म नहीं करते। कई बार वे समस्या से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। यह बात अमन के मन में बैठ गई। दोपहर में एक व्यक्ति उनके घर आया। उसने मोहन से कहा, तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है तो मेरे साथ साझेदारी में काम कर लो, कुछ ही दिनों में पैसा दोगुना हो जाएगा। मोहन को लालच आया। घर की हालत देखकर उसे लगा कि शायद यही मौका है। लेकिन गौरी ने पूछा, काम क्या है? वह आदमी ठीक से जवाब नहीं दे पाया। जमुना देवी ने तुरंत कहा, जिस काम को बताने में आदमी हिचकिचाए, उससे दूर रहना ही अच्छा है। मोहन ने उस प्रस्ताव को मना कर दिया। कुछ दिन बाद पता चला कि उस व्यक्ति ने कई लोगों से पैसे लेकर उन्हें धोखा दिया था। मोहन ने गौरी की तरफ देखा। गौरी ने कहा, शायद यही भगवान की मदद थी। कुछ महीनों बाद मोहन की नौकरी स्थायी हो गई। अमन की पढ़ाई भी जारी रही। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन वही बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर में फिर मिले, जिनका बटुआ गौरी ने लौटाया था। उन्होंने गौरी को पहचान लिया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हें याद है, सावन के चौथे सोमवार को तुमने मेरा बटुआ लौटाया था। गौरी ने कहा, हाँ बाबा,
बुजुर्ग बोले, उस दिन तुमने मेरे पैसे लौटाए थे। आज मैं तुम्हारे पति के लिए एक काम लेकर आया हूँ। उन्होंने मोहन को अपने परिचित के यहाँ काम दिलवा दिया। वह काम मोहन के लिए पहले से बेहतर था। गौरी की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। जमुना देवी ने कहा, बेटी, शायद भोलेनाथ ने तुम्हारी प्रार्थना उसी दिन सुन ली थी जिस दिन तुमने किसी और का बटुआ ईमानदारी से वापस किया था। कई लोग चमत्कार का मतलब यह समझते हैं कि अचानक आसमान से धन बरस जाए, लेकिन वास्तविक जीवन में चमत्कार अक्सर बहुत साधारण रूप में आता है। किसी सही व्यक्ति के रूप में, किसी सही निर्णय के रूप में, किसी गलत रास्ते से बच जाने के रूप में, या फिर उस हिम्मत के रूप में जो मुश्किल समय में हमें टूटने नहीं देती। गौरी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उसने व्रत रखा, पूजा की, शिवजी से प्रार्थना की, लेकिन साथ ही उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी, लालच के रास्ते पर नहीं गई और मुश्किल समय में हिम्मत बनाए रखी। शायद यही सच्चे व्रत का अर्थ है। कहते हैं, सावन का सोमवार केवल उपवास रखने का दिन नहीं है, यह अपने मन को शांत करने का दिन है, अपने कर्मों को देखने का दिन है और भगवान के सामने अपनी परेशानियां रखकर यह कहने का दिन है, हे भोलेनाथ, मेरी इच्छा पूरी हो या न हो, लेकिन मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है तो निराश मत होना। भोलेनाथ के सामने अपना मन खोल कर रखिए, लेकिन उसके साथ अपने कर्म भी अच्छे रखिए। किसी का बुरा मत कीजिए, किसी का हक मत छीनिए और किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले तो उसे जाने मत दीजिए, क्योंकि पता नहीं आपके द्वारा की गई छोटी सी मदद किसी दूसरे के लिए भगवान का आशीर्वाद बन जाए। और शायद यही सावन के चौथे सोमवार का सबसे बड़ा चमत्कार है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। अगर आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हर हर महादेव।